6 जून 2025 के दिन, जैसा मैंने थंबनेल में दिया है कि तारीख नोट कर लीजिए, विशेष तारीख है ये। और इस दिन जो ट्रांजिट होने वाला है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने वाला है और हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों पर इसका प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को यदि मैं आपको अवगत नहीं करा पाया तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो ट्रांजिट होगा ना 6 जून को, ये लगभग 50 से 51 दिन का ट्रांजिट है और इसका हमारे धनु राशि और लग्न के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। पहली बात तो आपको ये शिकायत होगी कि गुरु का ट्रांजिट चूंकि 15 मई 2025 को हो चुका है, तो अभी तक आपको गुरु के शुभ गणों में वृद्धि देखने के लिए क्यों नहीं मिली। जबकि कई एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मैंने भी कहा आपसे कि सप्तम भाव में जब आपके बृहस्पति देव आकर बैठेंगे तब आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। देखिए, पहली बात को समझिए कि कोई भी प्लैनेट जब तक वो कम से कम 5 डिग्री का ना हो जाए, वो अपने रिजल्ट देने में असमर्थ होता है। बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, अभी इसे दौड़ना थोड़ा ही न सीख जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि जुपिटर महाराज जब तक 5 डिग्री के आसपास तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इसी प्रकार से राहु और केतु चूंकि ये उल्टे चलते हैं, 30 डिग्री से वापस 0 डिग्री की तरफ चलते हैं, तो जब तक ये 25-26 डिग्री तक नहीं आएंगे, ये भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है इस बार, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। दूसरी चीज क्या है कि गुरु महाराज जो है, ये जो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ये जब कोई शुभ प्लैनेट किन्हीं 2 क्रूर ग्रहों के या पाप ग्रहों के बीच में आकर फंस जाता है, तो वहां पर पाप कर्तरी नामक दोष का निर्माण होता है। इस दोष के चलते हुए वो शुभ प्लैनेट अपने शुभ परिणाम नहीं दिखा पाता। तो अब देखिए, आपके अष्टम भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके 6वें घर में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं। दोनों पाप ग्रह तो नहीं हैं, लेकिन क्रूर प्लैनेट जरूर हैं, क्रूअल्टी है एक इनके अंदर। और बृहस्पति जैसे प्लैनेट जो है, जो जीवदायी प्लैनेट है, डिवाइन प्लैनेट है, ये इनके बीच में आकर फंस गए हैं। तो आप ये मान के चलें कि अभी 6 जून तक आपको बृहस्पति के उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे जितने की आप इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। बात आती है कि 6 जून को ऐसा क्या होने वाला है। देखिए, पिछले कुछ समय से मंगल महाराज, जो कि आपके 5म भाव के स्वामी होते हैं, आपके 12 भाव के स्वामी होते हैं। 12वां घर खर्चों का होता है, 5म भाव फन और आनंद का होता है। पिछले कई महीनों से मानकर चलें तो मंगल महाराज आपकी पत्रिका में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच के हैं, ठीक है। ये मंगल महाराज 6 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह राशि में पहुंचेंगे। ये आप मान लीजिए कि 6 जून या फिर 7 जून, क्योंकि ट्रांजिट जो होना है ये 6 जून के आसपास होगा, रात में होगा। आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो मंगल महाराज आपको आपके भाग्य भाव में गोचरस्थ मिलेंगे। सूर्य की राशि है, ग्रहों के राजा हैं सूर्य महाराज। 18 मई 2025 से यहाँ पर आपके भाग्य भाव में केतु महाराज आकर बैठे हुए हैं। यहाँ से एक सिचुएशन का निर्माण होता है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, केतु जो है एक हेडलेस प्लैनेट है ना, इम्पल्सिवनेस का कारक है। मंगल एग्रेशन है। केतु मंगल ये दोनों जब मिलते हैं तो एक, देखिए, इम्पल्सिवनेस तो है, लेकिन जब मंगल का कॉम्बिनेशन केतु के साथ में हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा इम्पल्सिवनेस हो जाती है। डिसीजंस जो होते हैं ना,
वो हेडलेस हो जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन आपके भाग्य भाव में बनेगा और साथ में राहु की सप्तम दृष्टि भी इस पर पड़ेगी, अंगारक योग का निर्माण होगा। नौवां भाव आप जानते हैं आपके पिता का पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, भाग्य भाव होता है हमारा। यदि हम इसको अपनी बॉडी पार्ट्स में रिलेट करके देखें तो नौवां भाव हमारी जांघों को, हमारे घुटनों को और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो जोड़, जहां हड्डियां आके जुड़ती हैं आपस में, वो जोड़, वो जॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल कारक है ब्लड का, केतु कारक है कट का। देखिए, केतु का जो ट्रांजिट हुआ है वो सूर्य की राशि में हुआ है। मैंने आपसे आपके पिछले वीडियो में भी कहा है कि कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये तो आपका 1.5 साल का हिसाब किताब है। ये पिता की हेल्थ को आपको 1.5 साल तक फोकस्ड उस पर रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप, चूंकि 7वीं दृष्टि जो है मंगल की आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जहां राहु महाराज बैठे हुए हैं, राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। मतलब आपका 3rd हाउस और आपका 9th हाउस दोनों ही इम्पैक्टेड होने वाले हैं। 3rd हाउस आपके डिसीजंस का होता है, आपके करेज का होता है, आपके साहस का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके अड़ोस पड़ोस का होता है, आपकी छोटी दूरी की यात्राओं को होता है ना। कुछ भी डिसीजन सडन मत लीजिएगा, है ना। कोई भी डिसीजन एग्रेशन में आकर मत लीजिएगा। अपने जब भी आप ड्राइविंग करें, विशेषकर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करते समय, विशेषकर इन 45 दिनों में 6 जून से लेकर लगभग 26 जुलाई तक का ये जो 50 से 51 दिन का पीरियड है ना, ये पीरियड एक विशेष फोकस करने वाला पीरियड है। आपको अपनी सेहत के प्रति भी उतनी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है जितनी कि मैं आपको आपके पिताजी की सेहत की सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। भाई बहनों के साथ में संबंध खराब मत कीजिएगा। 45 दिन का ट्रांजिट है ये, ठीक है। मंगल महाराज निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अपने किसी, देखिए, 9वां भाव गुरु का भी भाव होता है, 9वां भाव आपके पिता का भी भाव होता है। यदि आप कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, यदि आपके साथ कुछ कंफ्यूजन की स्थिति का निर्माण हो रहा है कि मैं ये करूं या ना करूं, ठीक है, आप अपने पिताजी से डिसीजन ले सकते हैं। सूर्य की राशि आती है यहाँ पर, सिंह राशि, मतलब आपके पिताजी, ठीक है। आप अपने पिता से डिसीजन ले सकते हैं, पितृ समान व्यक्तियों से डिसीजन ले सकते हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनसे आप कुछ सलाह ले सकते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँ या नहीं करूँ, ये करता हूँ तो मुझे किस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। कोई भी डिसीजन 45 दिन में बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अपनी हेल्थ के प्रति गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय, भले आप 2 व्हीलर चला रहे हों चाहे आप 4 व्हीलर चला रहे हों, हेलमेट जरूर पहने। 2 व्हीलर पर सीट बेल्ट जरूर लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये मैंने आपसे बताया कि मार्स ब्लड है, केतु कट है ना, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की या फिर चोट चपेट लगने की संभावना 6 जून से अगले लगभग 50 दिनों के लिए बनती हुई दिखाई देती है। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें, ठीक है, एक बड़ा पुरानी बीमारी इस समय फिर से उभर कर आई हुई है। आप देखेंगे कि 6 जून से लेकर अगले 50 दिनों में ये जो कोरोना है ना, कोविड, फैलने वाला है ये। क्योंकि जो है ना, ये मंगल केतु ये कुछ भी करा सकते हैं। इस बारे में कम से कम आप अपने ऊपर सावधानी बरतें, अपनी सेहत पर सावधानी बरतें, अपने डिसीजन पर सावधानी बरतें, अपने भाई बहनों के साथ में संबंधों पर सावधानी बरतें। ये ट्रांजिट जो है ना, ये आपका कुछ गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आपने ये सावधानी नहीं बरत पाई तो फिर समस्या थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियमित तौर पर पाठ करें। मेरे बड़े भैया हैं हनुमान जी, आप उनसे जाके मिलिए, ठीक है, अपनी पूरी श्रद्धा दिखाइए उनके अंदर। हनुमान जी आपकी बात
जरूर सुनेंगे। वीडियो यदि कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।